स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये परिभाषाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से करती हैं, आप समझें। तो बच्चा ये एक गोला है, आप ध्यान दें, एक गोला बना हुआ है और इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, इसका जो केंद्र होगा, जो आपको दिख रहा होगा सी, जहां पर प्रकाश की नोक रखते हैं वो केंद्र होता है, केंद्र है सी। सी क्या होता है? गोले का केंद्र। और ये जो गोले को केंद्र से हम पोल तक मिला दें, अर्थात उसके व्यास में मिला दें या परिधि पे मिला दें, तो ये बन जाएगा पी। और यहीं पे हमने एक मिरर ले लिया, मिरर को अंदर कलाई कर दी, तो ये पी क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव। ये सी और पी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। सी से जो लाइन खींची जा रही है ये आपकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। M1 M2 मिरर हो गया एक, तो यहाँ हमने लिख भी रखा है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये M1 M2 दर्पण है, M1 M2 दर्पण है, ये वक्रता त्रिज्या है, दर्पण है, ठीक। अब यहाँ हमने एक उत्तल लेंस दिया है, एक अवतल लेंस दिया है, इसके दबे हुए तल पे कलई, इसके उभरे हुए तल पर कलई है। ये इसका मुख्य अक्ष और प्रिंसिपल से ये धारक हो जाएगा। ये C और P तक की दूरी R अर्थात वक्रता त्रिज्या, ये धारक, ये इस प्रकार इसमें P और C तक की दूरी कितनी हो गई? R बेटा, ठीक है। ये P जो P है ये क्या हो जाएगा? पोल जिसे कहते हैं, ये ध्रुव हो जाएगा, ये अवतल दर्पण है। तो बच्चा इन्हीं से संबंधित हमें आपको ये परिभाषाएं पढ़ानी है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी, यही चीज आपको लिखवानी है। तो देखिए आप लिखेंगे कैसे, इनको कैसे समझेंगे, इस बात पर आप ध्यान दें। तो बच्चा क्या है? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या हुआ? P। तो P के बारे में जानते हैं। ध्रुव का क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है P, केंद्र को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो दर्पण के ध्रुव का जो पोल होता है, जो मुख्य अक्ष होता है P, ये क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दें, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? अर्थात केंद्र। गोले का केंद्र क्या होता है? प्रकाश की नोक जहां पे हम रखते हैं वहां पर गोला खींचे तो क्या होगा? एक बिंदु आ जाता है प्रकाश की नोक का, वही कहलाता है केंद्र हमारा ज्योमेट्री में। तो इसमें भी यही है, ये जो C है इसका क्या है? केंद्र है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र, केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, प्रकाश की नोक रख के जो गोला खींचेंगे या वृत्त खींचेंगे, उसका जो नोक आती है जहां पे जिस बिंदु पर, वो कहलाती है C। तो C यहां पर भी है सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्र, तो उसी को हम कह देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगली चीज है वक्रता त्रिज्या। तो आप लोग जानते हो, केंद्र को अगर हम उसके परिधि से मिला दें तो दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसमें भी यही है, ये हो गया केंद्र, इसकी दूरी P, इन दोनों को मिला दिया तो ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, यही लिखा है R, आप से इसको डिनोट करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है? वक्रता त्रिज्या, इसको कहते क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला है कोण मुख्य अक्ष, अर्थात जो रेखा ये खींच रही है ये कहलाती है मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है बेटा। तो प्रतीत होती उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये बेटा हम गलत पढ़ गए, यहाँ पर ये आ जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बताना है। मुख्य अक्ष बेटा होता क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव ये P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, इसे P और C, ये लिखा P, ये लिखा C, अर्थात P और C से प्रदर्शित करते हैं। अगली चीज है मुख्य फोकस। क्या है बेटा? मुख्य फोकस अर्थात प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम एक दर्पण बना लें, उस पे कोई एक रेखा उस पे दर्पण पे और टकराने के बाद जहां फोकस से जाएगी तो वो कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष,
ठीक है, मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश, इसके समांतर ये रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ बना हुआ है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है फोकस दूरी। बेटा फोकस दूरी क्या होती है, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो पी और एफ के बीच की दूरी है, यहाँ पे आप देख ले पी और एफ, पी पोल हो गया या फोकस दूरी हो गई, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कह देते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो पी तथा मुख्य फोकस पी के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर फोकस दूरी का एक सूत्र भी होता है, जो यहाँ पे ये दे रखा है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या का आधी आर, फोकस दूरी कहाँ है, ये तो इसकी आधी होती है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी, f बराबर r/2 या f बराबर r/2, ये इसका सूत्र है यहाँ पर। ठीक है, अगला है दर्पण का द्वारक। तो द्वारक तो यहाँ पे लिख ही रखा है, ये जो रेखा खींची है दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो देख ले गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक, जो व्यास दिख रहा है इसको दर्पण का द्वारक कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा ये जो परिभाषाएं थी दर्पण से संबंधित, ये परिभाषाएं आपको कैसी लगी? आपके प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, गुड बाय।